हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। तो क्लास 10th का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है आप लोग का? ठीक है, होप करते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा होगा। और आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। एक मज़ेदार सा टॉपिक, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या चीज़। कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, अपने लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जीने के लिए वो क्या क्या उसके पूरे होल ऑफ द लाइफ में क्या क्या चीज़ होता है, वो हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। चलिए फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है द लाइफ प्रोसेस। कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ है द प्रोसेस दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, मतलब यानी कि दुनिया में जितना भी जीवित प्राणी है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये प्रोसेस है। क्या है, किस चीज़ का प्रोसेस है, किसका? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका क्या है, एक प्रोसेस है। किसके लिए? टू मेंटेन देयर लाइफ, इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, सारा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, जैसे खाना खाना, ठीक है, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब सारा किसका पार्ट है? एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। लिखा हुआ है लिविंग कैरेक्टर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड सब्सटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिपेयरिंग, यानी कि सपोज करते हैं कि कोई सेल डैमेज हो गया है, कोई हाथ कट गया, पैर कट गया, यानी कि स्किन कट गया। पैर कट गया तो ख़त्म हो जाएगा, स्किन कट गया तो उस सबको रिपेयरिंग करने के लिए, कोई डैमेज टिश्यू हो गया उस सबको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कोई भी चीज़ रिपेयर होता है। लिखा हुआ द डिफरेंट मेंटेनिंग फंक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि अलग अलग क्या है, मेंटेनेंस है। किसके लिए? ताकि हम लोग का बॉडी क्या प्रॉपर फंक्शनिंग करे, ठीक है, ताकि हम लोग का हाथ सही से काम कर सके, ब्रेन सही से काम कर सके। अगर हम लोग सही से डेली डाइट नहीं लेंगे, खाना सही से नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, विटामिन नहीं लेंगे, तो क्या करेगा, हम लोग का शरीर का पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में दिखेगा नहीं, यानी कि आई सही से नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं कर रहा था, यानी कि उसमें कुछ डिफेक्टिव है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग ये सब देखेंगे। द प्रोसेस विच मेंटेन देयर बॉडी फंक्शनिंग एंड द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका दिया हुआ है कि लाइफ प्रोसेस में आखिर आखिर होता क्या चीज़ है। यानी कि जिंदा रहने के लिए हम लोग जो मेजर स्टेप लेते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लेट हैव लर्न ओवर, यानी कि ये क्या था, एक तरह का समरी था जिसमें हम लोग पढ़े कि लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या चीज़ है। यानी कि हम लोग लाइफ प्रोसेस में वो सारा चीज़ करते हैं जो हमारे शरीर को क्या करें, स्वस्थ रखे, और हम लोग ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी यापन करने के लिए क्या क्या हम लोग प्रोसेस करते हैं, यानी कि स्टेप लेते हैं, वो किस में पढ़ेंगे हम लोग? लाइफ प्रोसेस में। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं, यानी कि एक यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो पूरी तरह से बता रहा है कि एक लाइफ प्रोसेस में आखिर होता क्या चीज़ है। फर्स्ट है यहाँ पर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि हम लोग जिंदा रहने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अगर भोजन नहीं कहे तो हम लोग को एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? हम लोग को न्यूट्रिशन से मिलेगा। न्यूट्रिशन हम लोग लेंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा और हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। अब हम लोग न्यूट्रिशन जो लिए, अब इसका जैसे कि फूड तो हम रॉ मटेरियल लिए, जैसे कि मान ले राइस लिए, यानी कि आप इसको क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाएगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म होगा उसके अंदर। ठीक है, फिर है रिस्पायरेशन, हम लोग सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है इसमें, CO2 ऑक्सीजन के वहाँ का क्या होता है, ऑक्सीजन ये एक्सचेंज होता है। ये किस में होता है? रिस्पायरेशन के थ्रू। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रिस्पायरेशन हुआ, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुआ, और जो भी यहाँ पर खाना बना था उसका एनर्जी इसके साथ स्टोर हुआ, यानी कि और ये क्या क्या ब्लड क्या पूरा होल ऑफ द बॉडी में क्या किया, पहुँचा दिया। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। फिर है एक्सक्रीशन, जो हम लोग खाना खाए उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको क्या करते हैं? एक्सक्रीशन, यानी कि उसको शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, वो प्रोसेस हो गया। अब है नेक्स्ट, यानी कि ये तो लाइफ प्रोसेस। अब एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर आ गया। यानी कि लाइफ प्रोसेस पूरी तरह से एक डायग्राम में कंप्लीट हो गया अगर देखा जाए कि नहीं, कि लाइफ प्रोसेस में आखिर मेन चीज़ होता क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, आखिर क्या चीज़ है? न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? यानी कि हम लोग अपने शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, यानी कि फूड को हम लोग लेते हैं, वो क्या हम लोग का न्यूट्रिशन है। यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्वायरिंग द फूड, यानी कि भोजन को ग्रहण करने का क्या एक प्रोसेस है।
विच इज़ नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड फॉर देयर सब्सटेंस, यानी कि अपने देखभाल के लिए, अपने आप को देखभाल करने के लिए, अपने शरीर का प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हम लोग को फूड से मिलेगा, ठीक है। वो क्या होता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है, दे आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने तरह का है, दो तरह का है मेनली। एक है ऑटोट्रॉप, दूसरा है हेट्रोट्रॉप। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म है, ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि जो खुद से न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर ले, यानी कि जो खुद से भोजन बना ले, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या रहता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक प्लांट है, सपोज करते हैं ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट रहा, तो ये क्या करेगा, ये सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, वाटर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वाटर का इस्तेमाल करेगा, फूड क्या करेगा, खुद से बनाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ह्यूमन है, एक क्या है, ह्यूमन है, ये क्या करेगा, फूड तो खुद बना नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, इससे फूड लेगा, यानी कि ये क्या इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अब एक करके आगे समझते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड, यानी कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा तरीका, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी कि प्लांट लोग, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में, जितना तरह का भी ऑर्गेनिज्म है, हम लोग सिर्फ नहीं, जितना तरह का भी ऑर्गेनिज्म है, जो खाना क्या करता हो, खुद से बनाता हो, सिंथेसाइज मतलब खुद से प्रिपेयर करता हो, फॉर द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो क्या सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, खाना खुद से बनाए, किसके हेल्प से, रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्लांट सिंथेसाइज देयर फॉर वाई यूजिंग लाइट एनर्जी इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट क्या करता है, लाइट का इस्तेमाल करता है, लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस लाइट को इस्तेमाल करता है किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, और उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि जिस प्रोसेस में एनर्जी यूज हुआ लाइट को, उसको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ये तो हो गया फर्स्ट, एक क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा लिखा हुआ है, बैक्टीरिया भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, सिर्फ प्लांट ही अपना खाना खुद से नहीं बनाता, बैक्टीरिया भी है जो खाना क्या करता है, खुद से बनाता है, यानी कि ये भी क्या है, ऑटोट्रॉप है। लेकिन बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी, यानी कि किसका इस्तेमाल करता है वो, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। प्लांट किसका इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी का। इसीलिए क्या बोलते हैं, लाइट मतलब लाइट, फोटो जो है, फोटो फोटोन से आया, यानी कि लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट से जो अपना खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करता है वो, फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीमोट्रॉपिक, यानी कि बैक्टीरिया जो खाना बनाता है किसका हेल्प से, केमिकल से हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस अगर है क्या चीज़, यानी कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करके खाना बना रहा है, तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आखिर फोटोसिंथेसिस में होकर होता क्या है, फोटोसिंथेसिस कह रहा है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट और प्लांट ऑफ सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, यानी कि क्या करता है, ग्रीन प्लांट भोजन खुद से बनाता है, यानी कि अपना ऑर्गेनिक फूड बनाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इस्तेमाल करना। इनऑर्गेनिक मतलब जैसे हो गया CO2, वाटर, ठीक है, उसका सनलाइट, ये सब क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसका इस्तेमाल करके क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस ये क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, खाना तो बनाता है लेकिन किसके इस्तेमाल से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इसका इस्तेमाल करके खाना बनाता है। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट, यानी कि ये खाना कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट बनाता है, फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस इन सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। डार्क रूम में अगर रखा हुआ रहेगा प्लांट तो वो खाना बनाने में सफल नहीं होगा, बनेगा लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल किसके, यानी कि क्लोरोफिल ये कलर पिगमेंट है, यानी कि जिसमें जो प्लांट ग्रीन होगा वो क्या करेगा, सनलाइट का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन आखिर उसमें होता क्या चीज़ है, फोटोसिंथेसिस में कुछ तो स्टेप होता होगा कि कैसे कैसे उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखना है। यानी सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी कि फर्स्ट क्या होता है, सन से जो भी लाइट एनर्जी आया,
ग्रीन प्लांट में क्या रहता है, क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट में क्या रहता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, यानी कि पकड़ के रखता है। फिर लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि चेंज करता है किसको, लाइट एनर्जी को, किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल को, यानी कि पानी जो इस्तेमाल करता है इसको फिर क्या करता है, तोड़ देता है। वो केमिकल एनर्जी क्या करता है, इसको तोड़ देता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसमें, H2 में प्लस O2 में। यानी कि ये जो है यहाँ पर केमिकल बना, वो केमिकल क्या करता है, फिर इसको और इसको तोड़ देता है, यानी कि वाटर को दो हिस्सों में तोड़ देता है, H2 और O2, यानी कि उसके कंसिस्टेंट पार्टिकल में तोड़ देता है। फिर है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनेट, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट, यानी कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किए हैं, यानी कि जो प्लांट इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या करता है, रिडक्शन कर देता है। यानी कि इसका, इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या करता है, फिर रिडक्शन करता है। रिडक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज बनाता है। यानी कि रिडक्शन करता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिडक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या, ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अब देख लिए कि फोटोसिंथेसिस कितने कैसे होता है, उसमें क्या स्टेप होता है। अब है कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ पर है, तो फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ लिखा हुआ है द ऑर्गेनेल्स इन द सेल, यानी कि सेल में क्या है, एक ऑर्गेनेल्स है, एक पार्ट है ऑफ द ग्रीन प्लांट, किसका, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जहाँ पर जो कंटेन क्लोरोफिल करता है उसी को क्या बोलता है, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि द ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के अंदर क्या एक पार्ट है, यानी कि एक पोर्शन है किसका, ग्रीन प्लांट का, इन विच कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या करता है, क्लोरोफिल को रखता है, उसको क्या बोलता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये बात को याद रखना। ठीक है, यानी कि अगर इसका फिल द ब्लैंक्स में अगर आ जाए तो क्या क्वेश्चन रह सकता है, ये लिखा होगा डैश आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर दे कंटेन, यानी कि ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, यानी कि ग्रीन, कोई भी प्लांट ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि कह सकते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। अब आता है एक और इसमें पॉइंट है कि स्टोमाटा किसको कहते हैं, यानी कि स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि ये अगर लीफ है, ये क्या एक लीफ है, तो इसमें क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। ये लीफ है तो इसमें स्टोमाटा प्रेजेंट, कहाँ पर, सरफेस में। ठीक है, कहाँ पर, सरफेस में। लिखा हुआ है स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ के सरफेस पे। लिखा हुआ है मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, यानी कि स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि गैस का आदान और प्रदान होता है, यानी कि गैस, उसी से गैस इंटर होता है और उसी से गैस, एक्सेस गैस बाहर होता है। टेक प्लेस इन द लीफ, और ये कहाँ होता है, लीफ में, थ्रू विच द पोर फ्रॉम द पोरस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब रहा कि स्टोमाटा क्या चीज़ है, अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एक स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। यानी कि ये है ये सॉरी, हाँ ये है स्टोमाटा, और ये स्टोमाटा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ के सरफेस में मौजूद रहता है। जब लीफ को गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि अगर मान लें गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हो रहा है। ठीक है, अब लीफ को लग रहा है कि नहीं, अब नहीं होना चाहिए, अब गैसियस एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर क्या रहता है, वाटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर को रिलीज करना शुरू करता है। वाटर को रिलीज करने के बाद ये क्या होता है, पूरी तरह से ये क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी कि एक तरह से बोले तो ये क्या है, गार्ड सेल, यानी कि एक तरह का ये क्या है, गार्ड है, जो गैस को क्या करता है, आने जाने में उसको इजाज़त देता है कि हाँ अब, यानी कि गैस का अगर उसको ज़रूरत है तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और गैस का उसको ज़रूरत नहीं है तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा। यानी कि गैसेस सेक्शन किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू। यहाँ पर लिखा हुआ ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है। ठीक है, और ये क्या है, स्टोमाटल पोर, यानी कि ये वाला पार्ट कौन है, स्टोमाटल पोर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि अब हेटरोट्रॉपिक क्या चीज़ होता है, यहाँ पर एक मज़ेदार सा फोटो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ प्लांट है और इस साइड एक रैबिट है। जो प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद से बना रहा है, और इसी चीज़ को क्या कर रहा है, ये रैबिट खा जा रहा है, मतलब कि ये जो खाना बनाया है उसको खा जा रहा है, यानी कि ये खुद से नहीं बना रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक।
अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करता हो, खाना खुद से नहीं बना पाता हो, उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक। दीज ऑर्गेनिज्म टर्म हेटरोट्रॉप। अब यानी कि हेटरोट्रॉप में भी तीन तरह का है, जैसे कि हम लोग ऑटोट्रॉप में से एक पढ़े, जो खाना खुद से बनाता हो उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप पे क्या है, तीन तरह का वैरायटी है। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ होगा होलोजोइक। फिर है सेप्रोफाइटिक, यानी कि अब ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये सारा का सारा किसी दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन कैसे कैसे डिपेंड है, कुछ डिफरेंट मतलब कि कुछ तरीका है जिसमें सब एक दूसरे से अलग है, जिससे पता चल रहा है कि हाँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हो रहा है, लेकिन कुछ मोड अलग अलग है सबका। एक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे और समझ में आते जाएगा हम लोग। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, लिखा हुआ है इट इज ए टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात ये क्या एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है, दैट इज कैरेक्टराइज बाय द इंटरनल इंजेशन एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड फूड पार्टिकल, जैसे कि अमीबा, कॉ, डॉग, इटीसी। यानी कि कह रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो क्या करता हो, खाना को डायरेक्ट मुंह से इंटेक करता हो, यानी कि इंजेशन, यानी कि इंटेक करना, लेना, एंड इंटरनल प्रोसेस, और सारा खाना, जैसे कि मान लें कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, खाना ये बाहर है, ये खाना को क्या क्या इंजेशन, यानी कि अंदर करने को क्या बोलते हैं, इंजेशन, यानी कि अंदर जैसे ही लिए खाना को, फिर यहाँ क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसके साथ कुछ रिएक्शन हुआ, ठीक है, इंटरनली कुछ रिएक्शन हुआ, उसके साथ प्रोसेस हुआ लिक्विड, ठीक है, और चाहे वो लिक्विड फूड हो या फिर सॉलिड फूड हो, इसके साथ कुछ प्रोसेस हुआ, और यहाँ पर से क्या क्या एनर्जी बनाया, और ये एनर्जी पूरा का पूरा बॉडी इस्तेमाल किया, इसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर वही लिखा हुआ है इट इज ए टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज कैरेक्टराइज बाय इंटरनलिज्म, यानी कि खुद से अंदर में ही, यानी कि शरीर के अंदर होता है वो सिर्फ। फिर लिखा हुआ है इंटरनल प्रोसेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड फूड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अमीबा, यानी कि अमीबा भी क्या करता है, खाना को खाता है, यानी कि इंटेक करता है, और कॉ भी इंटेक करता है, डॉग भी इंटेक करता है, यानी कि सब खाना पहले खाता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग में क्या एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो खाना क्या करता है, डायरेक्ट तो ग्लूकोज नहीं लेता है, पहले उस खाना को खाता है आराम से बैठ के, खाना खाने के बाद वो सारा खाना पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फिर सारा का सारा खाना का जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो सारे बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है, यानी कि क्या होता है, एक प्रोसेस होता है उसके साथ, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किस तरह का न्यूट्रिशन है, ये दूसरे पर तो निर्भर है, लेकिन कहाँ पर, जो बॉडी मर गया हो, सड़ गया हो, गल गया हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड आता है। फॉर एग्जाम्पल फंगी, फंगी भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि कोई कॉ मर गया, कोई डॉग मर गया, ठीक है, या कोई इंसेक्ट मर गया, कोई स्नैक मर गया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है, फंगी वगैरह एक्ट कर जाता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, और वहाँ से वो क्या करता है, अपना एनर्जी को क्या करता है, उसको खाना को खाता है और उसको एनर्जी मिलता है और अपना सर्वाइवल यानी कि अपना ज़िंदगी जीता है। फिर एक पैरासाइट, ये भी क्या है, एक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन है। अब इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिजर्व देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग, यानी कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक यहाँ पर अगर एक मैन है मान लें, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिजायर द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ, यानी कि ये क्या है, एक लिविंग थिंग है, और ये मान लेते हैं कोई एक पैरासाइट है, ये इसके बॉडी पे रह रहा है, ठीक है, बॉडी पे रह रहा है, किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है, और इससे वो क्या करता है, एनर्जी इससे ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट। जैसे कि फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट, यानी कि जिसके ऊपर वो पैरासाइट रह रहा है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है, होस्ट उसको बोलते हैं, एंड विदाउट किलिंग, और इसको ये क्या कर रहा है, मार नहीं रहा है, जैसे कि जॉक है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर चिपक गया है, यानी कि इसको मार नहीं रहा है, बस इससे क्या कर रहा है, अपना खाना पीना जो करना है वो कर रहा है, बस उसको मार नहीं रहा है कि, यानी कि अगर इसको मार देगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, इसको मिलेगा नहीं। जैसे कि अमरबेल का पेड़ है, ये लत्तर, यानी कि अमरबेल का, यानी कि प्लांट पे क्या रहता है, वो येलो येलो कलर के जो अमरबेल रहता है उसके ऊपर लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, पूरा प्लांट को मारता नहीं है, बस उसके साथ रहता है, और इसका खाना क्या करता है, जो ये खाना बनाता है, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट तो खाना बनाता है, उसी का एनर्जी को ये क्या करता है, इस्तेमाल करता है, और खुद भी जिंदा रहता है और उसको मारता नहीं। अगर ये प्लांट अगर इसको मार देगा तो फिर उसको भी एनर्जी नहीं मिलेगा,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया प्लाज्मोडियम, रिंग वॉर्म यानी कि वही जोंक वगैरह, ठीक है, टू ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये सब किसके द्वारा खाना खाता है, यानी कि किसके द्वारा ये फूड अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है, किसके द्वारा, बाय द मोड ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये कौन सा मोड होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े थे सबसे पहले होलोजोइक का, तो वहाँ सबसे पहले है कि अमीबा कैसे खाना, यानी कि कैसे वो अपने भोजन को प्राप्त करता है, कहे तो कैसे वो अपना न्यूट्रिशन को लेता है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर थ्रू कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, यानी कि जिसके द्वारा, यानी कि अमीबा जिसके द्वारा अपना न्यूट्रिशन को लेता है उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, यानी कि एक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। यानी कि यहाँ एक प्रोसेस लिखा हुआ है, इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व द, यानी कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है इंजेशन, यानी कि फूड को अपने शरीर के अंदर डालना, यानी कि फूड को इनटेक करना, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड है उसके साथ होगा डाइजेशन, उस खाना का डाइजेशन होगा, फिर उस डाइजेशन होने के बाद उसमें जो एनर्जी बना होगा, ठीक है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, यानी कि उसको बाहर निकालेगा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इंजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, यानी कि एसिमिलेशन और इंजेशन। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है यहाँ पर ये एक फूड पार्टिकल है, यानी कि ये क्या, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये बनाएगा, ये एक अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा और फूड को क्या करेगा, चारों तरफ से घेरने का कोशिश करेगा, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है, यहाँ पर नाम तो मेंशन नहीं है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे रहता है और इसको क्या करता है, खाना को चारों तरफ से वो क्या करता है, फूड को चारों तरफ से घेरना शुरू करता है। जब ये फूड को बना चारों तरफ से घेर लेता है, फूड एक्चुअल बन जाता है, फिर क्या करता है, ये इस फूड को अपने शरीर के अंदर आराम से खा लिया, वो अब चारों तरफ से घेरने के बाद उसको आराम से खा लिया, उसके बाद उसके अंदर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, फिर इंजेशन हुआ, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो सारा प्रोसेस होता है वो सारा चीज़ इसके साथ हुआ। अब फर्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, यानी कि इसमें जो सारा प्रोसेस हुआ था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, अब सारा चीज़ एक एक करके पढ़ते हैं कि इंजेशन मतलब क्या होता है। अमीबा में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, यानी कि अमीबा क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, यानी कि एक फूड है तो ये क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ऐसे ये एक अमीबा, ये फूड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया और इसको घेरने का कोशिश किया, चारों तरफ से घेर लिया, इसी को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अमीबा ट्रैप द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया आफ्टर द अमीबा टेक इन द फूड पार्टिकल अलोंग विद द वाटर, यानी कि पानी के साथ क्या करता है, इस फूड को अब टेक कर लेता है। फिर क्या करता है, डाइजेशन है। अमीबा मेक फूड वैक्यूल, क्या करता है, एक इसको जब घेर लेता है तो क्या यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बन जाता है, यानी कि एक छेद बन जाता है। आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड पार्टिकल, यानी कि फूड को निगलने के बाद, ठीक है, इंजाइम्स आर रिलीज, इसके शरीर में क्या करता है, इंजाइम रिलीज होता है फूड के पार्ट, ठीक है, एंड रिलीज फूड वैक्यूल्स फॉर द डाइजेशन, और क्या करता है वहाँ पर खाना को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। फिर क्या होता है, जब फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिशन इंटर थ्रू द साइटोप्लाज्म थ्रू द ऑस्मोसिस, यानी कि यहाँ पर जो डाइजेशन हो गया, अब यहाँ पर क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। यहाँ पर जो फूड डाइजेस्ट हुआ इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, और सारा एनर्जी को ले लेगा। फिर क्या करेगा, फिर है फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन आर यूटिलाइज बाय द सेल फॉर द वेरियस पर्पज, यानी कि एसिमिलेशन मतलब जो एनर्जी अमीबा को प्राप्त हुआ उस एनर्जी को यूज़ करता है, किसके लिए, अपने शरीर के वेरियस पर्पज के लिए, यानी कि इधर शरीर को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए, ये सब सारा का सारा एनर्जी वो इस्तेमाल करता है। फिर है लास्ट पार्ट इंजेक्शन। फिर लिखा हुआ है फूड वैक्यूल गोज नियर द सेल मेम्ब्रेन टू द इम्पटी ईट, यानी कि वो क्या करता है, जो खाना वो खाया है उसमें जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालता है, फूड वैक्यूल गोज नियर द सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है, ये फूड वैक्यूल को धीरे धीरे साइड करते करते ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि साइड में ला देता है, एकदम ओर में, ठीक है, मेम्ब्रेन टू इम्पटीट, ताकि उसको खाली कर सके। कंटेन आउटसाइड द सेल दस रिजल्ट द एक्सप्लोजन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सेल, यानी कि इसके के बाद क्या होता है, वो शरीर से वो बाहर निकल जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, वो शरीर से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। अब हम लोग को न्यूट्रिशन किसके पास पढ़ना है, पारामीशियम में। पारामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है पारामीशियम टेक फूड वाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ही, तो पारामीशियम किसके थ्रू, होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। फर्स्ट है इसमें सिलिया,
सिलिया किसको बोलते हैं? सिलिया आर प्रेजेंट ओवर द बॉडी विच हेल्प टू इंगल्फ द फूड पार्टिकल, यानी कि सिलिया कहते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन पूरे शरीर पे रहता है उसका, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिलिया, जो क्या करता है फूड को इंगल्फ करने में, टेक करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। द फूड वैक्यूल कंटेन ऑल द फूड पार्टिकल विच मूव अराउंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो खाना साइटोप्लाज्म के चारों तरफ मूव करता है उसको क्या करता है, फूड वैक्यूल में डाल लेता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नॉन एज सैक्लोसिस, ठीक है, सैलोसिस, इसको क्या बोलते हैं, सैलोसिस, ठीक है। डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स आर द एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको साइटोप्लाज्म क्या करता है, जो पहला था साइटोप्लाज्म क्या करता था, फूड एसिमिलेशन में साइटोप्लाज्म ही तो एब्जॉर्ब करता था सारा फूड डाइजेस्टेड होने के बाद, फूड डाइजेस्ट हो गया तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वेस्ट फूड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बाय ए टाइनी पोर, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसके शरीर में बच गया उसको टाइनी पोर के थ्रू शरीर से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। सिंपल सा प्रोसेस था। अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे कैसे काम करता है, यानी कि हम लोग न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी कैसे कैसे लेता है, ठीक है। फर्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग ऑफ essential nutrition in the form of food take place through an entire system is known as digestive system, यानी कि ह्यूमन बीइंग में सारा प्रोसेस किसके, टेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी कि शरीर को पूरा हेल्दी रहने के लिए जो जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है, जैसे विटामिन हो गया, फूड हो गया, ठीक है, यानी कि डेली लाइफ का जो भी है उसका डाइट है उसको लेने के लिए फ्रॉम द फूड, किसके द्वारा, फूड के थ्रू, इंटायर सिस्टम इज नॉन एज को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग खाना को खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये सारा का सारा पार्ट किसमें आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या रहा है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किससे बना हुआ है, एक लॉन्ग ट्यूब से बना हुआ है, लंबा ट्यूब है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसके साथ बहुत सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मौजूद रहता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक ट्यूब ही है पूरा का पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारा पार्ट है, जैसे माउथ हो गया, टीथ हो गया, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब सारा सारा किसका पार्ट है, एक लॉन्ग ट्यूब का पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और जिसमें बहुत सारा ग्लैंड भी है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर का ग्लैंड है, तो जो लीवर में प्रेजेंट रहता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, ये सब और ये यहाँ पर पेनक्रियाज है, ये सब भी ग्लैंड है, यानी कि ये सब उसके साथ एलिमेंट्री कैनाल के साथ ये सब अटैच रहता है, ग्लैंड वगैरह। एक एक करके पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल सबसे फर्स्ट है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का इस्तेमाल स्टार्टिंग कहाँ से होता है, माउथ से, यानी कि माउथ से स्टार्ट होगा, यानी कि टीथ से स्टार्ट होगा, और लास्ट खत्म कहाँ होगा, रेक्टम से। माउथ फर्स्ट है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो हम लोग को आंसर में लिखना है माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो वो क्या होगा, माउथ, क्योंकि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। जो भी हम लोग खाना मुंह में डालते हैं, मुंह चबाना, दांत से उसको माउथ उसको चबाना शुरू कर देते हैं, यानी कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर द फूड इंटर द एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बाद फूड क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करता है, कहाँ से, मुंह से, ठीक है। मुंह में हम लोग जैसे खाना खाएं तो उसको चबाने के बाद क्या करता है, वो शरीर के एलिमेंट्री कैनाल में इंटर करता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नाक से खाना खा लिया, एलिमेंट्री कैनाल ये भी तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्ट है। खाना खाने के लिए हम लोग नाक का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग मुँह का इस्तेमाल करते हैं, मुँह का इस्तेमाल करते हैं, और वह मुँह के द्वारा ही एलिमेंट्री कैनाल में खाना प्रवेश करता है। अब फिर है इट इज द मेनली कंपोज ऑफ द टू मेजर पार्ट, यानी कि माउथ किससे बना होता है, यानी कि माउथ के पास दो पार्ट है। फर्स्ट है टंग, ठीक है, और दूसरा क्या है, टीथ। यानी कि माउथ के पास दो पार्ट है, ये दोनों मिलके ही पूरा माउथ का निर्माण करता है, ठीक है। फिर है लैरिंग्स, क्या कर, इट इज द स्मॉल फनेल शेप चैम्बर लोकेटेड बिलो ऑफ द ओरल कैविटी, यानी कि ये क्या है, एक स्मॉल फनेल, यानी कि टीप जैसा, यानी कि फनेल कैसा रहता है,
ऐसा ऐसा कुछ रहता है। फनल शेप्ड चैम्बर, यानी कि ये क्या है, फनल शेप चैम्बर है लोकेटेड बिलो द ऑरल कैविटी, यानी कि जो ऑरल कैविटी क्या रहता है जस्ट नीचे रहता है। फिर है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग? अब ऑसोफेगस क्या चीज़ है, लिखा हुआ इट इज द टाइनी एंड द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड इनटू द स्टोमक, यानी कि ये ऑसोफेगस क्या है, देखो ये जो पूरा पाइप है इसी को क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस, ठीक है। और जो क्या कहता है डायरेक्ट स्टोमक से कनेक्ट रहता है, यानी कि समझ गए ऑसोफेगस क्या है, एक टैनी पतला सा और लंबा ट्यूब है किसमें, दैट लीड इनटू द स्टोमक, जो क्या कहता है मुंह तक जाता है, सॉरी पेट तक जाता है, स्टोमक तक। अब नेक्स्ट है स्टोमक, क्या चीज़ है, लिखा हुआ है स्टोमक, यानी कि हम लोग खाना क्या किए, देखो यहाँ से खाना इंटर किए, दिख नहीं रहा होगा, देखो फूड यहाँ से इंटर हुआ, और फूड की मुंह में जैसे इंटर करता है वहाँ से क्या होता है, फूड गोल गोल यानी कि स्फेरिकल शेप में छोटा छोटा बन के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है, वो क्या कहता है उस शरीर में लॉन्ग ट्यूब के थ्रू नीचे आता है। यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, टीथ हो गया, टंग माउथ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड हो गया हम लोग का फेरिंग्स, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा नीचे ऑसोफेगस, फिर आ जाएगा स्टोमक में। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, स्टोमक तक पहुँच गए। तो स्टोमक पढ़ते हैं। स्टोमक क्या है, स्टोमक आर द लार्ज ऑर्गन्स दैट एक्सपेंड व्हेन द फूड इंटर। क्या होता है स्टोमक, क्या है, एक लार्ज ऑर्गन, यानी कि एक क्या है, बड़ा सा ऑर्गन है, जिसमें क्या होता है खाना आने के बाद ये क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि फूल जाता है। खाना जैसे भी उसमें भराएगा तो वो फूल जाएगा, व्हेन फूड इज इंटर इन। उसके बाद है, ये तो फूड स्टोमक का हो गया। अब है कि स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्टोमक में जितना भी डाइजेशन वगैरह होना रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर डाइजेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्ग पाथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि अगर कहेगा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा पाथ क्या होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये वाला पार्ट अंदर वाला। और ये क्या है, ये लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सबसे लंबा पाथ अगर कहीं पर होता है तो वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में कभी आ गया तो याद रखना, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि अगर कहेगा कि खाना स्टार्ट, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर से होता है, हो जाएगा माउथ। अगर कह दे कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो डाइजेशन हम लोग का कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्ट, ठीक है। यानी कि खाना, यानी कि डाइजेशन हम लोग का स्टार्ट होता है माउथ से और कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मत कहना कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो बस एब्जॉर्प्शन होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसमें, न्यूट्रिएंट्स में कुछ एनर्जी वगैरह बच जाता है, तो वो क्या करता है उसमें, लार्ज इंटेस्टाइन उसको कहता है एब्जॉर्ब कर लेता है। वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, लिखा हुआ अनदर शॉर्ट, यानी कि ये क्या एक शॉर्ट ट्यूब है। इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज वाइडर इन डायमीटर। इसको लार्ज क्यों कहते हैं, अगर ये वाला नीचे वाला ट्यूब अगर लंबा है तो लार्ज तो इसको बोलना चाहिए, लेकिन लार्ज इसको क्यों बोलते हैं, लार्ज हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये मोटा ज़्यादा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वो पतला रहता है, पतला पाइप रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, बड़ा, यानी कि इसका डायमीटर क्या होता है, बड़ा रहता है, ठीक है। अनदर सॉर्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट है वाइडर इन डायमीटर देन द स्मॉल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका डायमीटर क्या रहता है, बड़ा रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम, किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट में पहुंच गए। क्या होता है, इट इज द लास्ट एंड द बॉर्डर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये किसके बॉर्डर चैम्बर, यानी कि लास्ट पार्ट है जहाँ पर क्या समझ लिया एक तरह का बॉर्डर है, बॉर्डर चैम्बर, ठीक है। फिर है एनस, इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये रहा रेक्टम और ये रहा एनस, यानी कि यहाँ पर ये बॉर्डर है और यहाँ पर अब खत्म हो गया, ठीक है। बस इतना ही समझना था इसमें, इट इज द एंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। फिर आता है वेरियस ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल। हम तो इसमें क्या कर ले, सिर्फ हम लोग ट्यूब के बारे में पढ़ लिए, लेकिन उसके साथ कुछ ग्लैंड भी मौजूद रहता है, यानी कि यहाँ देखो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, पेनक्रियाज भी है, तो ये सब क्या है, एक ग्लैंड है जो डाइजेशन में मदद करता है, जो कि केमिकल्स को रिलीज करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है और फूड को सिंपलर में तोड़ने के में मदद करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वेरियस ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल सच एज सिलेवरी ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड कहाँ पर मौजूद रहता है, सिलेवरी ग्लैंड, जो माउथ में प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, सैलिवा एंजाइम करता है। फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। फिर है लीवर,
उसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसके बाद पेनक्रियाज। यानी कि ये सब सारा क्या एक ग्लैंड है जो क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है ताकि फूड को सिंपलर में तोड़ सके, डाइजेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। अब आता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। लिखा हुआ है द फूड वी ईट कंटेन वेरियस कंपोनेंट, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी हम लोग फूड करते हैं, उसमें बहुत सारा का चीज़ रहता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत कुछ। वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द डाइजेशन फॉर दीज न्यूट्रिएंट्स आर गिवन बिलो। यानी कि क्या कह रहा है, वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर द डाइजेशन, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसके साथ क्या करता है, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है, ये सारा सारा चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ को एक ही बार में डाइजेस्ट करता है, नहीं, कभी फैट को हम लोग ग्लैंड इस्तेमाल करता है कुछ एंजाइम को, ताकि प्रोटीन को तोड़ सकें, फैट को तोड़ सकें और सिंपलर वन में तोड़ सकें, विटामिन को तोड़ सकें और इससे एनर्जी रिलीज करवा सकें, मिनरल्स को तोड़ सकें। यानी कि सारा ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है और सबको तोड़ता है, यानी कि सबको सिंपलर वन में तोड़ देता है। नीचे लिखा हुआ है इंजेशन, लिखा हुआ है इट इज द प्रोसेस, यानी कि कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय द माउथ, यानी कि मुंह के द्वारा जो हम लोग खाना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन, किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि विटामिन है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको क्या करता है ये इंजाइम्स क्या करता है, उसको तोड़ता है किसमें, सिंपलर में, ताकि वो आसानी से एनर्जी रिलीज कर सके। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी कि डाइजेशन वगैरह सारा चीज़ हो गया, एनर्जी वगैरह सारा चीज़ बन गया, अब उसको उससे लेगा कौन, यानी कि मान लें कि एक पाइप है जिसमें एनर्जी बन गया, एनर्जी लेगा कौन, तो यहाँ पर कैपिलरी वगैरह लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है इस सारे एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है एटीपी फॉर्म में। ठीक है, तो ये शरीर से वो ब्लड के थ्रू पूरा ऑल ऑफ द बॉडी में क्या रहता है, पहुँच जाता है। एब्जॉर्प्शन इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव फूड पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड, यानी कि फूड क्या करता है, ब्लड में पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड में चावल तैर रहा है, नहीं, जो एनर्जी बन गया उसको एब्जॉर्ब करके एटीपी के फॉर्म में ब्लड के साथ ऑल ओवर द बॉडी में फैला देता है, वो किसमें आता है, एब्जॉर्प्शन में। अब है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको कहते हैं, एसिमिलेशन क्या, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ऑफ द वेरियस सेल ऑफ द बॉडी, यानी क्या है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डाइजेस्टिव फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, अब उसमें तो बहुत तरह का एनर्जी मिला है, अलग अलग तरह का ग्लूकोज है, कुछ ये है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, पूरा शरीर के बॉडी में हर एक पार्ट तक भेजना है, हर सेल तक पहुंचाना है, तो वो किसके थ्रू होता है, एसिमिलेशन के थ्रू। अब लास्ट पार्ट है इजेशन। जिस तरह का इंजेशन था, इंजेशन मतलब होता है इन, यहाँ पर इंजेशन में इन आ रहा था यानी कि अंदर, और यहाँ पर इजेशन आ रहा है यानी कि शरीर से बाहर। इट क्या, इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो खाना पचता नहीं है यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। फिर है रिस्पायरेशन। चलिए हम लोग का आज यहीं तक था, कंप्लीट हो गया हम लोग का यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, रिस्पायरेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।